जय जोहार। आपने देखा था फायर न्यूज गुना जी आज कांग्रेस वाले मन यहाँ प्रदर्शन कर रही समय आज बीजेपी के कार्यालय के खिलाफ इस खबर की लगातार अफीम की खेती की खबर सामने आती है। प्रदर्शन पहली दूरदमा खबर सामने आई इसकी अफीम की खेती करते वही भाजपा के नेता मन अब वही बलरामपुर में भी भाजपा के नेता के द्वारा वहाँ पे अफीम की खेती करे जाते वही लेके आज पूरा प्रदेश भर में प्रदर्शन करे जाते। तो अमर संग रविचंद्र जी से बातचीत करबो आप कुछ कह चाहते हो लगातार अफीम की खेती के मामला सामने आते छत्तीसगढ़ ला भाजपा की सरकार है पूरा नशा के गढ़ बना के रख चुके हैं। जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ में अफीम के जगह जगह पूरा 8 एकड़ 10 एकड़ के खेती मिलत है, ये सिद्ध करत है कि भाजपा के जो सरकार है विष्णुदेव साय के सरकार है ये मन सिर्फ और सिर्फ अपन जेब भरे के काम करत है। पूरा 2 नंबर के काम करत है, शराब दुकान खोले के काम भाजपा के सरकार करी से और आज अफीम चरस हीरोइन जैसे नशा की चीज जेखर से हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जीवन में पूरा पूरा प्रभाव पड़ी उखर सकल नाश हो सकत है। ये चीज ला भाजपा के नेता मन बेचे के काम करत है। अभी तक से भाजपा मन की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आए ये विषय लेके दोगला है मन उखर काम है उखर बड़े नेता मन उला सीखो थे आरएसएस वाले मन सीखो थे कि जब तुमन फंस जाओ तो तुमन चुप रहो काबर के चुप रही तो आदमी 1 दिन बोली 2 दिन बोली 3 दिन बोली चौथा दिन भुला जी ये उखर पॉलिसी है। परंतु मैं आपके माध्यम से वो दोगला भसपैया मतलब बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ में कोई भी मुद्दा छोड़ने वाला नहीं है। हमन कोई भी मुद्दा सिर्फ 1 दिन पर नहीं उठाथन लगातार उठाबो सड़क से लेके सदन तक। साथ में नवीन जायसवाल जी हमसे बातचीत करेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में जो है अफीम की खेती चरम पर है, क्या कुछ कहना चाहिए? लगातार हर चीज में अलग अलग एकड़ में जानकारी मिल रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में कोई भी अवैध काम या अनैतिक काम होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता का नाम आता है। और ये जो अवैध अफीम की खेती का मामला है इसमें भी चाहे वो दुर्ग जिला का मामला हो या बलरामपुर जिला का मामला हो वहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता की संलिप्तता उजागर हो चुकी है। और इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया। आप देखेंगे कि जो भी अवैध काम होता है चाहे अवैध शराब का मामला हो और अफीम का मामला तो सामने आ ही चुका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं का नाम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, ये उसका उदाहरण है। अभी तक भाजपा के किसी बड़े नेता का इसमें इस विषय पर बयान नहीं आया है, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी भी संलिप्तता है। क्योंकि देखिए अफीम की अवैध खेती अगर छत्तीसगढ़ में हो रही है तो किसी न किसी बड़े नेता का इसमें संरक्षण है, बिना संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता, इसलिए उनका बयान नहीं आ रहा है। तो ये जो खेती है वो चोरी छिपे की कर रहे थे। हाँ ये खेती तो आप समोदा गांव में जाके देखेंगे तो अफीम की खेती के चारों तरफ गेहूं का और बाजरे का खेती था और बीच में अफीम की खेती थी। ये चोरी छुपे खेती थी और ये विगत 2-3 वर्षों से चल रही थी और इसकी जानकारी गांव वालों को थी। लेकिन गांव वालों में उस व्यक्ति का विनायक ताम्रकार का इतना ज्यादा खौफ था कि उनके मुंह से उसके खिलाफ कोई बातें नहीं निकल पाती थी। और खौफ इतना था कि अगर उस गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाने के लिए पहले उनसे जगह का परमिशन लेना पड़ता था, उसके बाद उसको दफनाया जाता था। तो ये स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का संरक्षण है और बिना संरक्षण के काम नहीं हो सकता। आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये सब घटनाएं हो रही है तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार कुछ न कुछ आंदोलन कर ही रही है। खास करके हमारे कवर्धा विधानसभा में जिस छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं जो ये मूर्ति और मंदिर मस्जिद के नाम पे जो आज मंत्री बने बैठे हैं, आज उन्हीं के विधानसभा में लगभग 10 से 15 मूर्ति खंडित हो चुकी है, मूर्ति चोरी हो चुकी है। तो आप गलत करके कुर्सी पे बैठे हो तो उसका परिणाम तो गलत हो गई है। अफीम न लेके क्या कुछ कहना चाहते हो? आज प्रदर्शन करे हो? देखिए जब से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से अपराध तो बढ़ रहे थे, नशों का नया नया कारोबार शुरू हो रहा है। जो सरकार कांग्रेस सरकार के समय दारू भट्टी बंद करने मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, आज वो नए नए प्रकार के नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ता अफीम में खेती कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ में क्या होगा? बताओ क्या कुछ कहना चाहते हो? अफीम खेती कैसे देखते हो? भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब ले बने हैं पहली छत्तीसगढ़ और कवर्धा ला अपराध के गढ़ बनाए के काम करी, ओखर बाद दिन दुगना रात चौगुना करते हुए अफीम की खेती सबसे पहली दुर्ग में पकड़ाई, फिर बलरामपुर में पकड़ाई। लगातार 5-10 एकड़ अफीम की खेती अपन दुर्ग में, बलरामपुर में 5 एकड़ में, ऐसे कुल मिला के 15 से 20 करोड़ के लगभग अफीम पकड़ाए के काम हुए हैं। जिन छत्तीसगढ़ और दुर्ग और बलरामपुर के जनता के साथ एमन गलत काम करा थे। एमन ड्रग्स, कोडा,
लगातार जे नशाखोरी है, सूखा नशा है, ओला बढ़ोतरी करा थे। भारतीय के सह सरकार विजय शर्मा जी के सरकार ये सब ला इस्तीफा दे देना चाहिए, काबर की ना तो जनता के सुरक्षा कर पाते। अफीम के लेकर के कम से कम 15 से 20 करोड़ के अभी तक इस मामला सामने आ गया। अलग अलग जिला में अलग अलग अफीम की खेती हुआ थे। कहना चाहता हूँ अभी तक से भाजपा मन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आए हैं। बयान कहाँ सामने आए जिन व्यक्ति लगातार नशा के खिलाफ में बोलत रही पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार के खिलाफ में, चाहे वो शराबबंदी के बात हो, चाहे वो अवैध नशा के तस्करी के मामला में लेके हो, जब आज उखरे सरकार में उखरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अवैध नशा के व्यापार करत है, गंदा ये धंधा गंदा है लेकिन धंधा है वाले कहानी है। जिन व्यक्ति पहली गंदा है कहे तेने बना धंधा बना ले, ये तो वही बात हो गए मुंह में राम बगल में चूरी, तय के काम गंदा है एला नहीं करना है, लेकिन वो काखर बरे जनता बरे नहीं करना है। लेकिन करी कौन होला भाजपा के नेता अवैध शराब बेचत भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ा थे, अवैध गांजा बेचत भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ा थे। भाजपा के ही नेता मन जिन अवैध चरस अफीम गांजा तरह तरह के सूखा नशा जिन बिक्री होते रायपुर राजधानी के अंदर में, उनला संरक्षित करे के काम अगर कोई नेता के नाम आते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम आते। सदन के अंदर में खड़ा होके, चाहे वो नेता सदन के नेता हो, चाहे वो गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ए मामले में कोई जवाब नहीं दे। नव्या मलिक ला लेके भूपेश बघेल जी जब सवाल पूछते तो सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के किसी भी नेता के पास में अगर सवाल के कोई जवाब नहीं हुए, सवाल से भागे के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार करते। जिन हिसाब से सरकार ये भगौड़ा अपन आप घोषित करते भाजपा सरकार, उखर से स्पष्ट होते पूरा प्रदेश में नशाखोरी चरम में है और हर जगह में नशा बटवाए के काम, नशा परोसे के काम ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार अपन नेता मन के साथ में मिल बांट के कमीशन खोरी के चक्कर में करते। नशा से ही घर तिजोरी कोठी सब भरत है, तो वो नशा कैसे ही कर लिए खराब हो सकते, वो गंदा नो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन। जैसे का ये प्रदर्शन है पूरा प्रदेश में रही से कि सिर्फ जिला बस में रही से? ये प्रदर्शन पूरे सभी जिलों में था और प्रदर्शन का मुख्य कारण यही है कि भाजपा सरकार में अफीम की खेती हो रही है। भाजपा सरकार के द्वारा नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी के निर्देशानुसार आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रायपुर को छोड़ के, क्योंकि रायपुर को 17 तारीख को वहां पे विधानसभा का घेराव है, आज सभी जिलों में ये कार्य। अफीम की खेती रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार इनके खबर जो है सामने आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अफीम की खेती में जो लिप्तता दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण कहीं ना कहीं ऐसे उनके नेताओं पर है जिससे संरक्षण में अफीम की खेती हो रही है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सभी जिलों में भाजपा कलर का घेराव कर रही है। और आने वाले समय में ये सब नहीं रुकेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेगी। मैं रीता पारस, क्या चीज बड़ा है? मैं यहाँ भाजपा कार्यालय के घेराव करे बार हमार कांग्रेस का संगठन के मन बुलाए रही आए हैं। भाजपा 2 साल हो गए ऐसे कर दे है छत्तीसगढ़ ला के पूछो मत, जगह जगह दारू बेचावत, जगह जगह गांजा बेचावत है। अब तो आऊ ऐसे हो गए है कि ओखर खेती होए लगी, छपीम के खेती होए लगी, बहुत दुर्गति स्थिति आ गई। तो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया नवीन जायसवाल जी आज बुलवाए रही से हमारे सब जम्मू संगठन के मल्ला वही नाम से सब जन आए रहे। अच्छा, सुने भी आते जब कांग्रेस सरकारी शराब घोटाला ज्यादा हुआ थे, अब कांग्रेस बीजेपी सरकार अफीम की खेती हुआ कहा थे। हाँ, तो कांग्रेस के सरकार में शराब घोटाला होए है कि कहे भर है। माननीय भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा में प्रश्न उठाए है कि काखर काखर कतका घोटाला हो है, कतका रिकवरी नोटिस दे है, बताओ कई के कोई मंत्री नहीं बता सके। मैं काल परंदी डिबेट देखत रहे टीवी में, विधानसभा में प्रश्न लगाए भूपेश बघेल जी है, तो कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इकर बदनाम करना, दूसर ऊपर आरोप सिद्ध लगाना, अपन सत्ता हथियाए बरे मन कोई भी प्रकार से काम करे बर। प्रदर्शन के क्या कुछ कहना चाहे? लगातार अफीम की खेती की घटनाएं सामने आ रही, पहले दुर्ग जिले अब बलरामपुर में। देखिए, छत्तीसगढ़ को पहले धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब अफीम की खेती करके छत्तीसगढ़ को नशा फैलाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नशा फैलाने का काम किया जा रहा है। आज के दौर में युवा वर्ग को नशे की लत लगाया जा रहा है। तो बलरामपुर और दुर्ग जिला और समता यहाँ भारी मात्रा में, बलरामपुर दुर्ग जिले में 10 एकड़ में खेती किया गया है अफीम का,
और समता में 7 एकड़ में किया गया है और वही दुर्ग जिला में ही 8 एकड़ में लगभग और खेती किया गया। 3 जगह ये मामला संज्ञान में आया है कि छत्तीसगढ़ में अफीम का खेती को बढ़ावा दिया गया है इन भाजपा नेताओं के द्वारा। तो हम महिला लोग जागरूक हो गए हैं। आज के युग में नशा का व्यापार किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।